हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिवेटर टेक गुरु क्लासेस। नमस्कार साथियों, एलिवेटर टेक गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन कॉन्ट्रैक्टर के बारे में जानेंगे। कॉन्ट्रैक्टर की एक क्लास पहले ऑलरेडी हो चुकी है। कॉन्ट्रैक्टर का पार्ट 1 हो चुका है। कॉन्ट्रैक्टर के पार्ट 2 पे आज अपन चर्चा करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर के पार्ट 1 में आपने कॉन्ट्रैक्टर के बारे में जाना और उसका साथ साथ जब उसकी डेफिनेशन आपने पढ़ी, उसके बारे में आपने समझा, वो कैसे वर्क करता है, क्या क्या उसके अंदर होता है, वो सारी चीजें आपने सीखी। उसके साथ ही आपने उसका प्रैक्टिकल भी किया। आज थ्योरी की सेकंड क्लास है। जैसे ही आज ये क्लास कंप्लीट होगी, उसके बाद तुरंत नेक्स्ट क्लास जो होगी वो आपकी प्रैक्टिकल की होगी। मतलब कि अब जो क्लासें होगी बहुत ही शानदार क्लासें होने जा रही है। हर एक पार्ट के बारे में अपन जानेंगे। पहले पहले उसकी थ्योरी समझेंगे, फिर उसका प्रैक्टिकल भी होगा स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि आपने पिछली क्लास में किया। इससे ही अपन सभी क्लास होगा, क्योंकि एक एक पार्ट को प्रैक्टिकल के माध्यम से अपन समझेंगे तो आपको बहुत ही शानदार तरीके से क्लासेस समझ में आएगी। तो एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एलिवेटर टेक गुरु क्लासेस में। तो साथियों, चलिए आज अपन इसका जो थ्योरी है वो समझते हैं कि कौन से पार्ट पे जो प्रॉपर तरीके से अपन इसके स्टेप बाय स्टेप जो पार्ट्स हैं कॉन्ट्रैक्टर के, कॉन्ट्रैक्टर पे भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्टर के अलग अलग पार्ट्सों की अपन चर्चा करेंगे। तो पिछले पार्ट्स में अपन कॉन्ट्रैक्टर को जाना था, आज अपन इसके जानेंगे एडन ब्लॉक्स। एडन ब्लॉक क्या होता है, एडन ब्लॉक क्या होते हैं, इस एडन ब्लॉक के बारे में जानेंगे। एडन ब्लॉक क्योंकि आपने जाना था, आपने जो क्लास हुई थी पिछली, उस थ्योरी जो क्लास हुई थी प्रैक्टिकल इसकी अपने कॉन्ट्रैक्टर की, उस कॉन्ट्रैक्टर की क्लास में आपने देखा था कि एडन ब्लॉक एक चीज होती है। एडन ब्लॉक एक सिस्टम होता है। अब वो एडन ब्लॉक क्या होता है, क्या क्या सिस्टम होता है, इस एडन ब्लॉक की स्पष्ट तरीके से अपन समझेंगे। जैसे इंटरलॉकिंग, इंटरलॉकिंग की एक नेक्स्ट क्लास आगे अलग से लेंगे कि इंटरलॉकिंग कैसे करवाई जाती है, क्या होती है। आपने उसका समझ तो लिया, डेफिनेशन तो आपने जानी, पर प्रॉपर तरीके से, क्योंकि यही तो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनको अगर प्रॉपर तरीके से अपन नहीं समझेंगे तो इनका वर्किंग कैसा है, ये कैसे काम करते हैं, क्यों इसका उपयोग किया जाता है, तो अपने बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं नहीं चाहता कि आपकी जो भी क्लास हो वो किसी प्रकार से उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आए। मेरा तो यही जो है हमेशा पर्पज यही रहता है कि आपको कुछ भी मैं समझाऊं बहुत ही बेहतरीन तरीके से और आसान लैंग्वेज में मैं समझाऊं आपको। कॉन्टेक्टर में कंट्रोल सर्किट का कनेक्शन करने के लिए हम एक अलग से कुछ टर्मिनल वाले ब्लॉक्स आते हैं। देखो, अपनी जो पिछली क्लास हुई थी उसमें मैंने समझाया था कि एडन ब्लॉक क्या होता है। एडन ब्लॉक वहां आपने इसकी जो है डेफिनेशन समझी थी। एडन ब्लॉक का मतलब होता है एड यानी जोड़ना, ऑन यानी ऊपर, ब्लॉक यानी खाली हिस्सा। एक अलग से खाली हिस्सा कॉन्टेक्टर के ऊपर जोड़ना, उसी को एडन ब्लॉक कहा जाता है। सिंपल और सीधी परिभाषा है। तो अपन क्या करते हैं, कॉन्टेक्टर के ऊपर एक अलग खाली टर्मिनल, अलग से स्पेस, जहां पे जिसका यूज किसमें किया जाता है, सर्किट कंट्रोल करने में। कोई भी सर्किट हो तो उसका स्विचिंग के रूप में, मतलब कंट्रोल, अलग से कंट्रोलिंग के लिए इस एडन ब्लॉक का अपन उपयोग करते हैं, जिसको हम मेन कॉन्टेक्टर पर लगाते हैं। मतलब एडन ब्लॉक को अलग से एडन ब्लॉक होते हैं भाई। कॉन्टेक्टर में कंट्रोल सर्किट का कनेक्शन करने के लिए हम एक अलग से कुछ टर्मिनल वाले ब्लॉक्स आते हैं, जिसको हम मेन कॉन्टेक्टर पर लगाते हैं। मेन कॉन्टेक्टर के ऊपर ही इसको लगा देते हैं, जिसे हम एडन ब्लॉक कहते हैं। जिसे हम क्या कहेंगे, एडन ब्लॉक कहेंगे। मतलब कुछ खाली अलग से एक टर्मिनल वाला ब्लॉक आता है, उस ब्लॉक को कॉन्टेक्टर के ऊपर लगाना ही एडन ब्लॉक कहलाता है। ठीक है। इस एडन ब्लॉक्स पर एनओ तथा एनसी का टर्मिनल होता है। इस एडन ब्लॉक पे क्या होता है, एनओ और एनसी का टर्मिनल होता है। मतलब जिस आधार पे अपने को जो सिस्टम कंट्रोल करना है, उसको एनओ में कंट्रोल करना है या एनसी में कंट्रोल करना है, उसी के पर्पस से, उसी के यूज के लिए अपन इस एडन ब्लॉक का उपयोग करते हैं, जिस पर ही हम कंट्रोल सर्किट का टर्मिनल जोड़ देते हैं। तो इस एडन ब्लॉक पे ही क्या करते हैं, एनओ और एनसी जो टर्मिनल होते हैं, इस पे जो कंट्रोल सर्किट का जो टर्मिनल होता है वो इस पे कनेक्ट करवा देते हैं। यह
एडन ब्लॉक, ये एडन ब्लॉक्स की करंट रेटिंग मेन कॉन्टेक्टर के रेटिंग से कम होती है। बिल्कुल, एडन ब्लॉक जो होते हैं वो मेन कॉन्टेक्टर की जो रेटिंग होती है, एम्पियर क्षमता, जो लोड क्षमता जो होती है, उस लोड क्षमता से ये कम लोड के होते हैं। मतलब कि अपन इसको सिर्फ कंट्रोलिंग के लिए लेंगे यूज, और वो कंट्रोलिंग की जो कैपेसिटी होगी, एम्पियर लोडिंग जो कैपेसिटी होगी, वो मेन कॉन्टेक्ट जैसे 18 एम्पियर का है तो ये अपना 2-3 एम्पियर का ही होगा, कम का भी हो सकता है। तो मतलब उससे बहुत कम रेटिंग के ये होते हैं, क्योंकि इसमें हम कंट्रोल सर्किट को ही कनेक्ट करते हैं, लोड सर्किट इस पे कनेक्ट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, कंट्रोल जो सर्किट होता है उस कंट्रोल सर्किट का ही अपन इस पे जो है कनेक्शन करते हैं। बाकी तो अपन जो है मेन लोडिंग वाला कनेक्टर, मेन लोडिंग की जो लाइन है वो मेन कॉन्टेक्टर से ही कनेक्ट करवाते हैं, बाकी इसको तो कंट्रोलिंग के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है। सिंपल और बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। इसमें मेरे को कुछ ऐसा लगा नहीं कि कुछ जो है डिफिकल्ट लैंग्वेज है। व्हाट आर एडन ब्लॉक्स? टू कनेक्ट द कंट्रोल सर्किट इन द contactor, we come with a separate block with some terminals